से क्या प्रॉब्लम है आपको? सैफ से मुझे वो बेचारा अकेला लड़ रहा है, पता है सबसे। वो माहम से वो लड़ रहा है, हाँ मतलब सब उससे लड़ के, बल्कि हाँ 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 ये कहना चाहिए कि सब उसके ऊपर हाँ पिल पड़ते हैं। शुरू में मुस्लिम क्या उस होता पर था। आ रहा है, हाँ आप उस पर आ रही थी, माहम उस पर आती है, बिल्कुल बीच में कमल भी उस पर आना हाँ शुरू हो गई थी। बिल्कुल। क्या कसूर है उसका? ये तो अब हो रहा है, शुरू में ये लोग झुंड में वार करते थे, अब मैं अगर लड़ यार रही हूँ सच बताओ, सब मैंने मुझसे आके। मैंने एज एन ऑडियंस जितना तमाशा फॉलो किया है, मैंने कभी भी सैफ को अपना ग्रुप लाकर लड़ते हुए नहीं देखा है। सैफ जब भी लड़ा आपको है नहीं अकेले याद लड़ा जब है। कमल इसके पीछे आके लड़ती थी, वो कमल जो लोग हम आते कहते थे। थे पॉम पॉम कर, हाँ तो ये नहीं, उनको मना तो कर सकता था। तो पूरा झुंड आके लड़ता था पहले, जब मेरे साथ शुरू में कमल का मसला हो रहा है तब भी सारे आ रहे हैं, किसी के साथ भी, और सारा नीलम के साथ हो रहा है, सैफ के साथ कोई मुँह मारी है तो कमल आ जाएगी। तो वो मुझे पता है कि वो टारगेटेड फीलिंग कैसी होती है, आई नो दैट। वो शुरू में मेरे साथ भी हो, मुझे किसी ने सिंपैथी नहीं दी, ना आवाम ने ना घर वालों ने। बट सैफ के साथ मेरा कभी कोई मसला नहीं रहा, उसकी शुरू की वजारत हो या उसकी अब की वजारत, मैंने हमेशा काम किए हैं और जी हजूरी के साथ कि हाँ भी, क्योंकि बादशाह सलामत का घर है और रूल्स है कोई। और उसने मेरी तारीफ़ भी की कि ज़ैनब और मलाइका जो है, इनको कोई भी काम दो ये काम चोरी नहीं करते। सैफ से वो दिख कभी रहा होता है। पर्सनल कोई मसला नहीं है मेरा, ना था तो घर आपको के। सैफ के ग्रुप से मसला था? मुझे ये मसला था कि खाने के टेबल पे वो मुझे पिन कर देता था। कौन? सैफ बातों बातों में। आपको एक्सरे वाला याद होगा, एक्सरे जो इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था कि ओहो पाँव लग गया एक्सरे, उस चीज़ को इन्होंने 2-3 दिन तक घसीटा और मुझे कहना कि ओ आप बूढ़ी हो गई, आपकी हड्डियाँ जवाब देगी, अब मसल ये हो गया, आंटी फलानी ढिमका। तो सैफ करता था ट्रिगर और मैं 2-3 दिन बर्दाश्त करती थी, और फिर तीसरे चौथे दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन फट पड़ती थी। तो उसमें एपिसोड में वो चीज़ लगती थी, तो पीछे का सारा मेरे जो फैंस हैं, जो थोड़े बहुत बने, अल्लाह का शुक्र है, वो मुझे वो अनकट्स भेजते हैं कि हाँ आप सही थी, आपको ये देखो इन्होंने ये किया वो किया। तो शुरू में ये Okay. सैफ करता था। क्योंकि हमने ऑन एयर नहीं देखा, तो इसलिए मुझे नहीं हाँ पता क्या हाँ कहानी है। एग्जैक्टली, ये अनकट में भी आया है। और तो बेसिकली ये होता था। उसके बाद फिर मैंने कमल को समझाया, मैंने कहा कमल आप उसके पीछे मत लड़ो, कुछ और तरह की वाइब आ जाएगी। ये मेरे वोट आउट से एक दिन पहले की स्टोरी है। कमल ने जाके सैफ को बता दिया कि ज़ैनब तो कह रही है कि, अच्छा उसने कोट क्या किया कि ज़ैनब कह रही है सैफ से दूर हो जाओ तुम बुरी दिखोगी। आई वाज लाइक मैंने ये तो कहा ही नहीं है, मैंने तो कहा कि उसकी लड़ाई उसको लड़ने दो, उसके पीछे आप आके लड़ोगी तो आप बुरी दिखोगी। क्रिंज लगता है ना कि ओ उनकी लड़ाई में एक लड़की पीछे से आके मुस्लिम को भी डांट रही है सबको। मैंने कहा आप के लिए मैंने तो सैफ ने मुझ पे चढ़ाई कर दी, पूरे ग्रुप ने, जिसमें फिर दानिया ने भी अपने थोड़े बहुत हिस्सा बांटा, उसमें माहम भी आ गई, उसमें ये सारा ग्रुप आ गया। और मज़े की बात कि उस वक्त मैं रो रही थी सारा उमर के कंधे पे सर रख के। आपने एक शायद वायरल क्लिप देखा होगा जिसमें सैफ कहता है ओए राजा रो रहा है, राजा को चुप, तेरा राजा रो रहा है, यासीन को कहता है। उसमें जो मैंने सारा उमर के कंधे पे सर रखा हुआ था ना, ये तब की बात है। इनको पता था ये लड़की रो रही है, ये इमोशनल है। उस यासीन वक्त आप इसी बुलिंग की वजह से रो रही नहीं थी? नहीं नहीं, ये उसके बाद, अब उनको पता है एक लड़की रो रही है, मैं अपने किसी पर्सनल चीज़ के ऊपर रो मैं रही वही थी। पूछ रहा हूँ, रो किस वजह से रही थी आप? अब मुझे याद नहीं, शायद अम्मा अब्बा को याद करके रो Okay. रही थी या कुछ हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि मैं अब रो रही हूँ तो सैफ आया, एक्सक्यूज़ मी ज़ैनब आपसे बात कर लें। अभी मेरे आंसू लिटरली सूखे नहीं हैं और सारा उमर भी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा हाँ जी आएँ बात करें। इतने में कमल भी आ गई, पूरा ये सारे झुंड में आ गए, पूरा घर, नॉट जस्ट सैफ का ग्रुप, धानिया भी, मलाइका आपकी, माहम, ये सब आ गए। अब मैं एक सुनने वाली, सब आपने ये बोला, आपने ये बोला, आपने इसको ये क्यों बोला। अब इतनी तो एम्पैथी आप में होनी चाहिए कि एक इंसान अभी रो रहा है, ठीक है। और यासीन भी आ गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं उस टाइम, वो मेरा दोस्त था, बट उसने कोई स्टैंड भी नहीं लिया कि यार ये अभी रो रही है अच्छा, या सब कुछ। आ गए, सब आ गया और यासीन आ गए, ये मैंने हाँ। नोट किया। सब आ गए और यासीन भी आ गया। तो यासीन ने भी कुछ कहा नहीं कि इसको अभी तो रो रही थी, इसको थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे ना जो इंसान थोड़ा स्ट्रांग था, हेड स्ट्रांग, उसको वो समझते थे इमोशनलेस है, इसको तो जो भी मर्जी कह दो। तो ये मेरे साथ हुआ है, स्ट्रांग हूँ लेकिन फील होती हैं हर चीज़। तो खैर उन्होंने मुझ पे धावा बोल दिया। अब मैं सारों के साथ बहसबाजी सारी चीज़ें कर रही हूँ कि भाई मैंने ये नहीं बोला, मैंने हल्फ उठा तक के बोल दिया सैफ को कि भाई आपका नाम नहीं लिया, मैंने उसको कहा कि आप बुरी दिखोगी। और जब सब चीज़ नाम तो डॉक्यूमेंटेड, आपने लिया ना कि आप इसकी लड़ाई में ना आया करो। नहीं, लेकिन उसने गलत तरह से बताया। उसने कहा कि ये कह रही है कि सैफ से दूर रहो तुम बुरी आओगे। अब दोनों बातों में फ़र्क है ना। तो पूरा जुमला था कि लड़ाई में सैफ से दूर रहो। लड़ाई में पीछे आके लड़ो नहीं किसी की लड़ाई में, ये बात बोली। आपने सैफ का नाम ही नहीं लिया था मैंने उसमें। कहा हाँ, मतलब सैफ के पीछे आप जो आती हो तो आप बुरी न, मैंने ये नहीं कहा उससे दूर हो जाओ। मैं दूर की क्यों बात है, अब दोस्त हैं तो मेरे कहने से तो वो दूर नहीं होगी। उसने उसको गलत और सैफ ने भी गलत समझा। अब मैं सैफ को हल्फिया कह रही हूँ कि सैफ ऐसी कोई बात नहीं हुई,
इस तरह का कुछ नहीं है। फिर रिदा आ गई। हाँ, इसने मुझे भी एक बार बोला था कि ये रिदा को मैंने क्या बोला था, रिदा बड़ी कॉन्शियस थी कि बाहर इमेज कैसी जाए, बाहर ये ना हो कि हमारा कोई लव एंगल आ जाए। किसका लव एंगल? रिदा और सैफ का। तो रिदा को मैं नहीं उसको ये था, मतलब डर था। तो मैंने उसको कहा कि अगर आपको ये डर लगता है तो आप थोड़ा सा अपना ये जो फ्लर्टिंग और ये बालों में हाथ, ये वो, इन चीज़ों पे आप, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें बाहर ना जाएं, और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ भी मैं इधर बालों में हाथ मतलब? क्योंकि सैफ इनके बालों में हाथ फेरना और ये वाली चीज़ें हो रही होती थी ना, फ्लर्ट हो रहा होता था रिदा कमल इनके साथ। तो मैं कहती थी कि यार ये चीज़ें अच्छा, अगर ये मैंने ऑनर नहीं हाँ देखा। ये इसके हैं सारे, मतलब मीम्स और वो सारी चीज़ें। ओके। तो ये लोग बालों में हाथ और ये शुगल और कपड़े एक दूसरे के पहनना, विच इज़ क्यूट, लाइक इफ़ यू आर हमारे सीजन में मैं वजिया हाँ, हम लोग जैकेट शेयर बट करते थे, अगर हम लड़के आपस में कपड़े। अगर लड़की को इशू है तो उसको तो फिर मैं यही कहूँगी ना कि अगर आपको इशू है कि ये चीज़ किसी और एंगल से बाहर ना जाए तो फिर ना करो, ठीक है। मैंने तो मुस्लिम की भी जैकेट पहनी, आई डोंट केयर, मतलब कपड़े तो शेयर हाँ, कर सकते, इसमें तो कौन सा मुझे फ्लर्ट आ उस गया? चीज़ का वो नहीं था ना, उनको कॉन्शियसनेस थी ना कि यार हम नहीं, हमारी फैमिलीज एंड ऑल। तो मुझे ये था कि नहीं, अगर उसमें तो मेरे ख्याल से सैफ खुद भी, क्योंकि एक मैरिड इंसान है और वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, वो ये ऐसी हरकत तो कभी भी नहीं करेगा कि वो, क्योंकि उसकी नहीं उसने कोई पीछे गलत फैमिली। हरकत नहीं की, बालों में इस तरह करना, और ये मतलब इवन वो सारा नीलम को बहन कहता था तो उसके भी बात है। सर पे हाथ और हाँ, वो वो इस तो तरह के वो तो कपड़े शफ़क़त अपने होती है ठीक यार, कर, वो तो तो ये शफ़क़त तो होती प्यारी है। चीज़ें हैं ना। हाँ। मैं इसमें कोई, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि लड़की कॉन्शियस थी कि कुछ गलत ना आए। तो अगर रिदा कॉन्शियस थी तो रिदा को सैफ को कहना चाहिए था कि यार इस तरह ना तो करो। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि आप उसको मना करें अगर आपको लगता है। अब ये बात हो गई, रिदा वो कोई महीना पहले की या 20 दिन पहले की बात थी, तो रिदा उसको ले आई। हाँ, इसने एक बार मुझे भी तुम्हारे खिलाफ बोला था। अब ये इन्होंने बात कर दी और मैं इनकी शक्लें देख रही हूँ कि भाई ये आप कौन सी बात को किधर जोड़ रही हैं। तो सैफ जो है वो गुस्से में आ गए कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने फिर हल्फ दिया, मैंने कहा सैफ मैं हल्फिया कह रही हूँ, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि ये बात इस तरह हुई है। उस टाइम सैफ मान गए कि हाँ हाँ ठीक है। और अगले दिन वोट आउट में सब ने मेरे नाम ले दिए। दैट मीन्स नहीं माने ना, फिर उस हल्फ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं मतलब मुझे इन्होंने, तो फिर इन्होंने वोट आउट करके बोला कि वो आपको वोट आउट इसलिए किया था कि उससे एक दिन पहले इतना बड़ा फसाद हुआ था, जो कि फसाद इनकी तरफ से था। मैं सिर्फ जवाब देने के लिए बैठी थी और वो भी रो के बैठी थी। तो ये हुआ।